प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में द्वितीय पाठ के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए अभ्यास का। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखिए। क्वेश्चन, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। गरीब बुढ़िया की बेटी कैसी थी। फिर से समझिए, गरीब बुढ़िया की बेटी कैसी थी। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। गरीब बुढ़िया की बेटी बहुत ही विनम्र और सुंदर थी या मनोहर थी। क्वेश्चन, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्। लड़की के द्वारा पहले क्या नहीं देखा गया था, अर्थात लड़की ने पहले क्या नहीं देखी थी। उत्तर आ जाएगा, बालिकया पूर्वम स्वर्णपक्षो रजत चंचुः च स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। लड़की के द्वारा पूर्वम पहले सुनहरे पंखों वाला और चांदी की तरह चोंच वाला सोने का कौवा देखा नहीं गया था, अर्थात नहीं देखी थी। क्वेश्चन, रुदंतीम बालिकां काकः कथम आश्वासयत्। रोती हुई बालिकां लड़की को कौवा ने कैसे आश्वासन दिया हुआ, उसे कैसे सांत्वना दी। तो उत्तर आ जाएगा, रुदंतीम बालिकां काकः आश्वासयत्। रोती हुई लड़की को कौवे ने आश्वासन दिया कि माँ सूचः शोक मत करो, सूर्योदयात प्राक सूर्योदय से पहले ग्रामात बही गांव के बाहर पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, पिप्पल पेड़ के पास तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावलों का मूल्य दे दूंगा। क्वेश्चन, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की क्या देखकर हैरान हो गई। लड़की क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उत्तर आ जाएगा, बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की ने पेड़ के ऊपर सुनहरे महल को देखकर या सोने से बने हुए महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। क्वेश्चन, बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। लड़की किस प्रकार के सीढ़ी से सोने के महल को या सोने के भवन को पहुंची। उत्तर आ जाएगा, बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। लड़की सोने के सीढ़ी से ही सोने के महल को पहुंची या प्राप्त हुई। क्वेश्चन, सा ताम्रस्थाल्याः चयनाय किम तर्कम ददाति। उसने तांबे की थाली का चयन करने के लिए या उसको चुनने के लिए क्या तर्क देती है। लड़की या वह तांबे की थाली को चुनने के लिए क्या तर्क देती है। उत्तर आ जाएगा, सा ताम्रस्थाल्याः चयनाय स्वनिर्धनतायाः तर्कम ददाति। वह तांबे के थाली का चयन करने के लिए अपनी निर्धनता का तर्क देती है। स्वनिर्धनतायाः अपनी गरीबी का तर्क देती है। क्वेश्चन, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। घमंडी लड़की ने या अहंकारी लड़की ने कैसे सीढ़ी को मांगा और किस प्रकार का प्राप्त किया। उत्तर आ जाएगा, गर्विता बालिका घमंडी लड़की ने या अहंकारी बालिका ने स्वर्णमयम सोने से बने हुए सीढ़ी को मांगा और तांबे से बने हुए सीढ़ी प्राप्त किया। उसने मांगा तो था स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, किंतु तांबे से बने हुए सीढ़ी को उसने प्राप्त किया। क्वेश्चन 2, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों का विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। ये इधर जितने भी ये सब जो पिंक में लिखे हुए ये सब शब्द दिए हुए हैं और यहीं पर सामने सामने उत्तर दिए गए। पश्चात मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले। दूसरे देखिए, हंसी तुम हंसने के लिए, उसका विलोम हो जाएगा रोदी तुम रोने के लिए। थर्ड, अधः नीचे, उसका विलोम हो जाएगा ऊपरी ऊपर। श्वेतः सफेद, कृष्णः काला, सूर्यास्तः उसका विलोम हो जाएगा सूर्योदय और सुप्तः का प्रबुद्ध। सुप्तः सोया हुआ या सो गया और प्रबुद्ध मतलब जग गया। क्वेश्चन, संधिं कुरुत
संधि करना है। यहाँ पे जितने भी ये इस कलर में ये लिखे हुए हैं ये सब के सब जो ना संधि विच्छेद है और इसको जो ना हम संधि करके लिखे यहाँ पे नी प्लस अवसत, तो यहाँ हो गया न्यवसत। यहाँ पे जो ना यण संधि है, ई के बाद दूसरा स्वर आने पे ई को य हो गया, तो यहाँ पे आधानो, आधानो के बाद य और न्यवसत बन गया। दूसरा सूर्य प्लस उदय, यहाँ य में अ है, इधर उ है, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, तो हो जाएगा गुण संधि सूर्योदय। वृक्षस्य ऊपर, यहाँ पे भी वही गुण संधि है। वृक्षस्य य में अ है, इधर उ है, तो जो है ना अ प्लस उ इक्वल टू ओ, तो यहाँ पे ओ बन गया। वृक्षस्योपरि ही प्लस अकारयत, यहाँ पे यण संधि है, ई को य हो गया, ही प्लस अकारयत हकारयत। च प्लस एकाकिनी, यहाँ पे वृद्धि संधि है, च प्लस एकाकिनी चैकाकिनी, अ आके बाद ए आने पे ए बन जाता है तो चैकाकिनी। अब इधर 6 में देखिए इति प्लस उक्त्वा, यहाँ पे भी यण संधि है, ई को य हो जाता है, बाद में दूसरा स्वर आने पे इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा। अब ये 7वें को देखिए प्रति प्लस अवदत, यहाँ पे भी यण संधि है, वही है जिस तरह से यहाँ पे वहीं पे भी ई को य हो गया और प्रत्यवदत जो नहीं है उसका संधि हो जाएगा। प्र प्लस उक्तम, यहाँ पे अ है, इधर उ है, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, तो हो जाएगा गुण संधि प्रोक्तम। 9th को देखिए यहाँ पे अत्र प्लस एव, अत्र में अ है, इधर ए है, अ प्लस अ इक्वल टू ए, तो यहाँ पे हो जाएगा अत्रैव। इसी प्रकार तत्र प्लस उपस्थिता, यहाँ पे जो है यहाँ वृद्धि संधि थी और यहाँ पे गुण संधि। तत्र में त्र में अ है, इधर वो अ प्लस इक्वल टू ओ तत्रोपस्थिता। यथा प्लस इच्छम, अ आ के बाद ई आने पे ए हो जाता है, गुण संधि है, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। तीसरे प्रश्न को देखिए स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद अर्थात जो बोल्ड में लिखे हुए हैं, मोटे मोटे अक्षर में लिखे हैं, उन पदों को पदानी अधिकृत, उन पदों को बेस मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए, उन्हीं के आधार पर जो है प्रश्न निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे दिया ग्रामे निर्धना स्त्री अवसर, ग्रामे गांव में निर्धना स्त्री एक गरीब महिला अवसर रहती थी। तो यहाँ पे निर्धना स्त्री, ये निर्धना भी स्त्रीलिंग है और स्त्री भी स्त्रीलिंग है। निर्धना प्रथम व्यक्ति एक वचन है, तो ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हम प्रश्न निर्माण करते हैं, इससे पहले जो है ना प्रश्न निर्माण करने से पहले हमको किम शब्द का पूरा रूप याद होना चाहिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, तीनों लिंगों के पूरे रूप याद होने चाहिए। फिर क्या करते हैं, तो जो शब्द है उस शब्द को देखते हैं कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कौन से विभक्ति का कौन सा वचन। जैसे यहाँ निर्धना ये स्त्रीलिंग है, प्रथम व्यक्ति वचन है, तो यहाँ किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति वचन। ग्रामे का अवसर, गांव में कौन रहती थी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलना, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना जब भी प्रश्न निर्माण करना होगा। ख क्वेश्चन स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौए को निवारयन्ती भगाती हुई, बालिका प्रार्थयत बालिका ने प्रार्थना किया। उत्तर यहाँ पे स्वर्ण काकम है, तो इसको जब हम प्रश्न बनाएंगे, काक शब्द का जब रूप चलाएंगे, काकह काको काका काकम, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, पुल्लिंग है, इसीलिए किम का रूप कह कौ के कम। कम निवारयन्ती, किसको हटाती हुई या भगाती हुई, बालिका प्रार्थया बालिका ने प्रार्थना किया। क्वेश्चन सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका तत्रोपस्थिता, बालिका वहीं पर उपस्थित हो गई। उत्तर कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, कस्मात् यहाँ पे पंचमी व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे भी किम शब्द का पंचमी वचन, कस्मात् पूर्वमेव, किससे पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। क्वेश्चन बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, लड़की निर्धन मातुः, निर्धन माँ की बेटी थी। यहाँ पे ये निर्धन मातु बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। वैसे भी जब हम सारे शब्द रूपों के जब रूप याद नहीं रहते हैं, तो उसमें क्या करना है बच्चों कि जो ना जब ये पूरा मीनिंग आप निकाल लेंगे, तो इस पर्टिकुलर इसी शब्द के साथ कौन से कारक का चिन्ह लग रहा है ये देखना है। जैसे बालिका निर्धन मातुः, निर्धन माँ की, यहाँ पे कारक चिन्ह की आ रहे हैं, तो काके की आ रही षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह, इसका मतलब ये मातु जो नहीं षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। आपको भले ही रूप सारे रूप याद ना हो, फिर भी जल्दी मीनिंग निकाल लेंगे तो भी जो ना आपका प्रश्न निर्माण बनाने में बहुत आसान होगा। बालिका, अब यहाँ निर्धन मातु षष्ठी एक वचन है, बालिका किम शब्द का षष्ठी एक वचन, कस्याः दुहिता आसीत्, लड़की किसकी बेटी थी। क्वेश्चन लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लुब्धा वृद्धा लोभी
वृद्धा जो है ना सुनहरे कौए के रहस्य को जान ली। तो यहाँ पे स्वर्ण काकस्य षष्ठी एक वचन है काक शब्द, तो यहाँ पे किम का षष्ठी वचन कस्य। लुब्धा वृद्धा लोभी बूढ़ी किसकी रहस्य को जान लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे प्रकृति प्रत्ययम संयोगम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है। यहाँ पे जो प्रकृति दिया है, प्रकृति मतलब मूल धातु क्या है या मूल शब्द क्या है और उसके साथ प्रत्यय क्या है, इन दोनों को जोड़ करके जो शब्द बनता है वो संयोग कहलाएगा। तो हस प्लस क्षत्रिय, यहाँ क्षत्रिय में से अत बचता है, तो हस में अत जोड़ देंगे तो हसत शब्द बन जाता है। हसत बनने के बाद जो है उसका जब हम रूप चलाते हैं हसन, ये पुल्लिंग है प्रथमा विभक्ति एक वचन। हस प्लस क्षत्रिय हसन। भक्ष प्लस क्षत्रिय तो हो जाएगा भक्षयन। भक्ष प्लस क्षत्रिय भक्षयन। यहाँ वी उपसर्ग और लोक धातु लेप प्रत्यय, लेप में से य बचता है। आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं, 8 क्लास में पढ़े हैं। वी प्लस लोक प्लस लेप तो हो जाएगा विलोक्य, लेप में से य बचता है। यहाँ नी प्लस क्षिप प्लस लेप, नी क्षिप प्लस लेप निक्षिप्य। आगम लेप, यहाँ पे आगम लेप का आगत्य बन जाएगा। इसी प्रकार दृश्य प्लस कत्वा, कत्वा में से त्वा बचता है तो हो जाएगा दृष्टवा। यहाँ शी धातु है, कत्वा प्रत्यय है, शयित्वा बन जाएगा। वृद्ध शब्द है, टाप प्रत्यय है तो टाप में से आ बचता है तो इसमें सीधा आ जोड़ देना वृद्धा। सुत में भी टाप प्रत्यय, टाप में से आ बचा सुता बन गया। इधर लघु प्लस तमम, तमम में से तम बचता है तो बन जाएगा लघुत्तम। अगला प्रश्न 5वां देखिए प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को विभागम मतलब अलग अलग कीजिए। हसंतम, जैसे यहाँ हसंतम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। हस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाने के बाद जैसे ये बन जाता है मूल शब्द हसन, ऐसे यहाँ पे हसंतम जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो हस धातु क्षत्रिय प्रत्यय है। रोदितुम, तुम आ रहा है, पता चली जा रहा है हमको, रुत प्लस तुमोन। वृद्धा, आ की मात्रा लगी है, वृद्ध प्लस टाप प्रत्यय वृद्धा। भक्षयन, भक्ष प्लस क्षत्रिय। दृष्टवा, दृष्ट प्लस कत्वा। विलोक्य, बी प्लस लोक प्लस ल्य विलोक्य, बी प्लस लोक प्लस ल्य विलोक्य। निक्षिप्य, नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है, ल्य में से यह बच जाएगा, निक्षिप्य बन जाएगा। आगत्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्य प्रत्यय यह जुड़ेगा और म को जनाते हो जाएगा आगत्य बन जाएगा। इसी प्रकार शयित्वा, शी धातु है, कत्वा प्रत्यय है तो बन जाएगा यहाँ पे शयित्वा में शी कत्वा। सुता, सुत प्लस टाप तो बन जाएगा सुता। प्रश्न नंबर 6 को देखिए अधोलिखितानि कथनानि कह काम का कम काम च कथयति। इसका मतलब ये होगा कि नीचे लिखे जो भी ये कथन दिए हुए हैं, जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये कथनानि ये स्टेटमेंट, कह मतलब कौन पुल्लिंग में, का मतलब कौन स्त्रीलिंग में, कम मतलब किसको पुल्लिंग में और काम मतलब किसको, कौन किसको या कौन किसको कह रहा है। तो कथनानि है जैसे पूर्वम प्रातरासः क्रियताम, कथन है जो स्टेटमेंट है पहले आप नाश्ता कर लीजिए। कौन कहा था हमने चैप्टर जब पढ़े थे, पता ही है सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये सुनहरे कौए ने कहा था स्वर्ण का कह, किसको कहा था, नहीं बालिका को कहा था। बालिका स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे पुल्लिंग रहता तो कम के अनुसार से रूप चलाते हैं, बालिका स्त्रीलिंग इसलिए काम के अनुसार से बालिकाम। क्वेश्चन सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो या बचाओ। तो ये जो है ना उसकी माँ बोली थी, वृद्धा माता बोली थी और बेटी को बोली थी पुत्रीम। तो कहने वाले में जो है ना प्रथमा विभक्ति लगती है और जिसको कहा जाता है उन सब में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो पुत्री शब्द में द्वितीय पुत्रीम। ग क्वेश्चन तंडुलान माँ भक्षय। तंडुलान चावलों को, माँ मतलब मत, भक्षय मतलब खाओ, चावलों को मत खाओ। ये बीजे कौन बोली थी, ये लड़की बोली थी तो जगह बालिका। किसको, सोनहरे कौए को, तो स्वर्ण काकम। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। ये तो जो ना सुनहरा कौआ बोला था तो इसीलिए यहाँ पे आएगा स्वर्ण का कह। और किसको कहा था, नहीं बालिकाम, बालिका को कहा था, बालिका को द्वितीय व्यक्ति है इसीलिए हो जाएगा द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह है इसीलिए बालिकाम। पांचवा देखिए भो नीच काक, अरे नीच कौए, अरे दुष्ट कौए। अहम आगता, मैं आ गई। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। अरे नीच कौए मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौन कहा था, ये लुब्धाया पुत्री, उस लोभी औरत थी, बुढ़िया थी, उसकी बेटी ने स्वर्ण काकम सुनहरे कौए को कहा।
7वां प्रश्न को देखिए। उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत। अर्थात उदाहरण को आधार मानकर या बेस मानकर कोष्ठक में दिए गए अर्थात ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इन सभी पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयेत, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे उदाहरण पहला दिया है यहाँ पे, मूषकः बीलाद बहि निर्गच्छति। यहाँ बील शब्द दिया है, लौ में अ है तो अकारांत है, ये बालक की तरह चलेगा। तो मूषकः चूहा, बीलात बील शब्द बालक की तरह बालकात, बीलात बहि निर्गच्छति निकलता है। यहाँ पे तो होना चाहिए एक्चुअल में, कि तो को दो क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे संधि हो गई है। वर्ग के पहले अक्षर के बाद तीसरा चौथा पांचवा, तो ये आ गया फ ब, तो तीसरा अक्षर, इसलिए तो को दो हो गया। क्वेश्चन, जनः डैश बहि आगच्छति। जनः डैश बहि, मनुष्य डैश बाहर आता है। ग्राम शब्द है, अकारांत है, तो हो जाएगा ग्रामात, बालक की तरह बालकात ग्रामात। क्वेश्चन, नद्यः डैश निस्सरन्ति। नदियां, नदी शब्द बहुवचन है, नद्यः निकलती हैं। पर्वत शब्द है, बालक की तरह चला देंगे। बालकात पंचमी व्यक्ति वचन में बालकात होता है, तो पर्वतात भी कर सकते हैं, या फिर बहुवचन में पर्वतेभ्य तो बालकेभ्य। अब यहाँ बोलेंगे कि आप एक शब्द कैसे, तब ग्रामात ग्रामेभ्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एक मनुष्य है, तो एक मनुष्य तो एक ही गांव से आएगा ना, 5 गांव से कैसे आएगा। तीसरा क्वेश्चन, डैश पत्राणि पतंती। पत्तियां गिरती हैं। वृक्ष शब्द है, यहाँ पे वृक्षात भी हो सकता है, वृक्षेभ्य भी कर सकते हैं हम लोग। वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या फिर वृक्षेभ्य पत्राणि पतंती, दोनों से हो सकता है। बालकः डैश बिभेति। बालक डैश डरता है। सिंह शब्द है, तो सिंह मतलब शेर से डरता है, तो यहाँ पे सिंह शब्द अकारांत है, तो हम लगा देंगे पंचमी व्यक्ति सिंहात। बालकः सिंहात बिभेति। 5वां क्वेश्चन, ईश्वरः डैश त्रायते। ईश्वर डैश से रक्षा करता है। क्लेश शब्द है, क्लेश का मतलब दुख। ईश्वर दुख से, पंचमी आ रहा है दुख से, तो यहाँ पे पंचमी एक वचन क्लेशात, तो ईश्वर क्लेश से या कष्ट से रक्षा करता है, दुख से रक्षा करता है। 4 वाला, प्रभु स्वामी या ईश्वर भक्तम, भक्त को डैश निवारयति, दूर करता है। भगवान भक्त को डैश दूर करता है। अब पाप शब्द है, अकारांत है, तो पंचमी वचन में बालक की तरह पापात, बालकात पापात, तो ईश्वर भक्त को पाप से दूर करता है। धन्यवाद।